तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और बहुत सारे बच्चों को ना मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी और मैथमेटिक्स को कैसे इंप्रूव किया जाए। जो बच्चे मेरे को नहीं जानते, आई हैव डन माई मेजर इन मैथमेटिक्स फ्रॉम आईटी दिल्ली। मतलब मैंने अपनी पूरी लाइफ लगभग मैथमेटिक्स ही पढ़ी है। तो मैं आपको एकदम प्रॉपरली गाइड करूँगा कि मैथमेटिक्स को कैसे इंप्रूव किया जाता है। लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, फिर उसको कैसे डील करना है। क्वेश्चन नहीं बनते बहुत बच्चों से मैथमेटिक्स के, और बहुत ही लेंथी कैलकुलेशन वगैरह भी पड़ जाती है। तो इसको कैसे रिजॉल्व करना है। और बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये सारे टॉपिक्स पे कोई भी जनरली वीडियोस नहीं लाता। मैं आपको एकदम प्रॉपरली स्ट्रक्चर वे में पूरा गाइड कर दूंगा। बस एक बार वीडियो को लाइक कर देना। और हम लोग 2 लाख सब्सक्राइबर के बहुत करीब है। मेरे को पता नहीं कितने बच्चे सब्सक्राइब करेंगे नहीं करेंगे इसके बोलने के बाद, बट अगर आप सब्सक्राइब करते हो ना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। और मैं और भी कुछ प्लान कर रहा हूँ जो आपके लिए ही होगा। और मतलब मैंने इस चैनल पे कभी भी पैसे नहीं लिए अपनी ऑडियंस से और कभी भी नहीं लूंगा। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सारी बातें बोलूंगा जो आप कर रहे हो अभी, और इतना ज्यादा रिलेट करोगे ना। मैं आपको एज अ भाई बताता हूँ, है ना। जब भी बच्चा पढ़ता है ना, उसको मैथमेटिक्स में बहुत दिक्कत आती है। आप कभी भी बैच वगैरह से पढ़ोगे ना, जैसे मैं खुद भी ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट था। जब मैं पढ़ता था तो क्या होता है हमारे साथ, अपने साथ होता क्या, केमिस्ट्री बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग करती है, तो केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। फिजिक्स ऑन द अदर हैंड, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, कुछ होते हैं जो डिस्क्रिप्टिव, मतलब जो पूरा प्योरली मैथ्स वगैरह होता है। लेकिन कुछ आधा रहता है कि मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। तो हमें फिजिक्स भी थोड़ा थोड़ा ठीक लगता है। लेकिन मैथमेटिक्स के साथ क्या होती है, मैथमेटिक्स में कंसेप्ट कम रहता है और क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहता है। तो फॉर एग्जांपल आपने किसी भी टीचर से पढ़ा ना, उसमें इतने वेरियस टाइप के क्वेश्चन है जो एक जगह कंपाइल्ड है, और बच्चा ना उसको रीथिंक नहीं कर पाता। तो इसलिए ना बच्चों के साथ ये चीज होती है, आप लोगों ने ये चीज फील करी होगी। और दूसरा क्या होता है बच्चों के साथ, बच्चा ना टाइम स्पेंड करना नहीं चाहता, है ना। बच्चा ना पढ़ाई में उतना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता। उसको वो है कि अगर मैं आपको थोड़ा सा बड़ा भाई की तरह डांट दूं ना, तो आप प्लीज इसे माइंड मत करना। बच्चा ना क्या करता है आज के जमाने में, है ना, जो भी बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, पढ़ता रहता है। केमिस्ट्री कर ली, अच्छा लगा। फिजिक्स कर लिया, अच्छा लगा। मैथ्स कर ली, मैथ्स हुआ नहीं, मैथ्स को भी छोड़ो, मैथ्स को अभी बाद में देखते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री पे अच्छे से फोकस करते हैं, और मैथ्स को कभी और देख लेंगे। और वो कभी और कभी नहीं आता, है ना। ये चीज़ होती है बच्चे के साथ। बच्चों को ना फील गुड चाहिए, लाइक इफ दे आर डूइंग प्रिपरेशन ना, उनको ऐसा चाहिए कि दे आर डूइंग समथिंग गुड। ऐसा नहीं कि उनको टाइम देना है, वो टाइम स्पेंड करना ही नहीं चाहते मैथमेटिक्स में। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने कितना टाइम दिया मैथमेटिक्स को इंप्रूव करने के लिए। और इससे रिलेटेड ना मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। कल ना मेरा एग्जाम था आईटी दिल्ली के प्रोफेसर से, राव सर, है ना। और हमें क्वेश्चन पेपर दिया गया था। उस क्वेश्चन पेपर में कोई एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया। और माइंड यू, मेरे ब्रांच में ऑल इंडिया रैंक 15 भी पड़ता है, 16 भी पड़ता है, 54 भी पड़ता है, 100 भी पड़ता है, 200 भी पड़ता है, 267 भी पड़ता है ना, 300 तक पड़ता है। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने लाइक अपना पूरा लाइफ मैथमेटिक्स को डेडिकेट किया, वो भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे एग्जाम हॉल में। और हमारे प्रोफेसर ने हमें पता है क्या बोला, कि तुम लोगों ने जे एडवांस कैसे क्लियर किया। मतलब यहाँ इतना ज़्यादा टफ रहता है मैथमेटिक्स। तो मतलब आपको ना मैथमेटिक्स में ग्रिप बनानी पड़ेगी। और इसका बोलने का मतलब ये था, जिन बच्चों ने कर लिया है ना मैथमेटिक्स, उनको भी टफ लगता है। तो इट इज़ नॉट लाइक ऐसा कि आपके साथ ही हो रहा है। बहुत बच्चे ना अपने आप पे बात ले लेते हैं कि भाई मेरे साथ ही नहीं हो रहा, मेरा आईक्यू थोड़ा कम रह गया, है ना। और वो मेहनत कम करते हैं, या तो मेहनत कम करना बंद कर देते हैं। मैं आज पूछूंगा आपसे कि आप आज कितना घंटा पढ़ के आए हो। कमेंट्स में आप मेरे को बताना, 6 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा। ऑनेस्ट रहना मेरे साथ। अब आए थे इंप्रूव करने का। मैंने जो यहाँ 4 साल मैथमेटिक्स में सीखी है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहला, मैथमेटिक्स ना 2 पार्ट पे होती है। एक है लॉजिकल मैथमेटिक्स और एक है एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स। लॉजिकल मैथमेटिक्स क्या होती है, जिसमें लॉजिक के बेस पे क्वेश्चन किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप फंक्शंस का क्वेश्चन लोगे, आप रेंज डोमेन का क्वेश्चन करोगे, तो वो सब लॉजिकल मैथमेटिक्स में आती है। और एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स क्या होती है, जिसमें आपको वैल्यू निकालना पड़ता है। लाइक कुछ आपको दे दिया क्वेश्चन, उसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पड़ता है। तो वो होती है एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स। और दोनों को ना अप्रोच करने का अलग तरीका है। मैं आपको कुछ स्टेप देता हूं जिससे आप इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहला ना, आप अपना जो मैथमेटिक्स का ना कोर फोकस है, दैट यू शुड डेवलप इन कंसेप्ट, है ना। बहुत सारे बच्चे जैसे खुद से एंगेज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेक्चर वगैरह कर रहे हैं, वन शॉट वगैरह कर रहे हैं, टीके सर से पढ़ रहे हैं, आशीष सर से पढ़ रहे हैं, वोरा सर से पढ़ रहे हैं, या किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो ना, सचिन सर से पढ़ रहे हो, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, है ना। तो आपको ना कोर कंसेप्ट पे फोकस करना। और वो कोर कंसेप्ट ये नहीं जो आपको बैच में पढ़ा दिए गए, वो कोर कंसेप्ट है वो जो बुक आप लेते हो ना, सेनगेज वगैरह, उसके जो इलस्ट्रेशन है वो आप देखो, या तो अरिहंत के सॉल्यूशन देखो, क्योंकि उससे आपकी थिंकिंग डेवलप होगी। आप अभी क्या कर रहे हो, आप अभी वो मैथमेटिक्स कर रहे हो जो टीचर ने करी है। आप अपना मैथमेटिक्स अभी सीख ही नहीं रहे। इसलिए क्या रहता है ना, बहुत बच्चे ना मैथमेटिक्स से कॉन्फिडेंट नहीं रहते, और उनसे लाइक ऐसा रहता है कि कर ही नहीं पाते क्वेश्चन, या कुछ कुछ चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि आपने ना लाइक मैथमेटिक्स करी नहीं है, आपने बस मैथमेटिक्स देखी है। देखना मैथमेटिक्स और करने मैथमेटिक्स में बहुत डिफरेंस है। आप बस लेक्चर देख रहे हो, उसमें सर ने एक टाइप का क्वेश्चन करवाया,
उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड, लाइक मैथमेटिक्स आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटीज़ के बारे में, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं मैथमेटिक्स से उस सेम कंसेप्ट से। आपने क्या उसके वेरियस टाइप्स देखे, वो आपको सेनगेज, मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि सेनगेज की जो इलस्ट्रेशन वाला पार्ट है ना, वो एक बार रीड करना, आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस गो थ्रू करना, गो थ्रू मतलब बस रीड कर लेना। तो इससे क्या होगा ना, जो दूसरा वाला पार्ट है दैट इज की मैथमेटिक्स करना, उसका आप पहला स्टेप क्लियर करोगे। तो सबसे पहला इंप्रूव करने का ये तरीका है। दूसरा, नेवर लर्न फॉर्मूलाज, है ना, ये कोर कंसेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत बच्चे ना ये करते हैं कि वो फॉर्मूला या प्रॉपर्टीज हो गया, या लाइक फॉर एग्जांपल कुछ ना कुछ चीज़ें होती है, जैसे लिमिट्स में अगर आप देखोगे तो सब्स्टिट्यूशन रहता है, बहुत सारे सब पार्ट्स रहते हैं, वो ना उस चीज़ को मेमोराइज करने में जाता है कि भाई इसका ऐसा है तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट ऐसा है, इसको याद कर लेता हूँ। आप कभी ना मैथमेटिक्स में याद नहीं कर सकते। मैं अगर आपसे अभी पूछूं tan 3a का फॉर्मूला क्या है, आपसे अगर मैं पूछूं tan a प्लस tan b प्लस tan c का फॉर्मूला क्या है, आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि आपने कभी भी उसको अप्लाई नहीं किया। सबसे बेस्ट जो तरीका होता है फॉर्मूला लर्न करने का, दैट इज थ्रू लाइक यू हैव टू डू द सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल अगर आपको tan 3a का फॉर्मूला याद करना है, बहुत बच्चों को दिक्कत आती होगी जैसे प्रॉपर्टीज याद करने में, स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करने में, फॉर्मूलाज याद करने में, आप ना उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन कर लो। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन करते हो ना, आपका फॉर्मूला कभी भी आप भूलोगे नहीं टिल जेईई मेंस जेईई एडवांस। ये एज अ भाई मैं आपकी गारंटी लेता हूँ, है ना, एज अ भाई मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। तीसरा आ जाता है मैथमेटिक्स में ना मैनिपुलेशन बहुत होती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया ना, तो यू ट्राई टू कि भाई इसको दूसरे अप्रोच से भी सॉल्व किया जाए। क्योंकि जब मैंने एडवांस का पेपर दिया था 2022 का, मैंने जेईई एडवांस दिया था, उसमें से ऐसे सारे क्वेश्चन थे जिसके लिए मल्टीपल मेथड्स लग रहे थे उसको सॉल्व करने के लिए। तो आपके वो खुद कंसेप्ट में आना चाहिए। मैं आपके साथ एग्जैक्टली आपको प्रॉब्लम स्टेट भी कर दिया हूँ, है ना, कि आप लोग क्या करो ना, आप लोग बस मैथ्स को देख रहे हो और उससे कभी भी चीज़ नहीं होगी। एज अ स्टूडेंट जिसने मेजर इन मैथमेटिक्स करी है, मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट जिसमें आपको मैनिपुलेशन सीखनी पड़ेगी। मैनिपुलेशन लाइक आपको हर एक क्वेश्चन को डिफरेंट अप्रोच से देखना पड़ेगा, डिफरेंट एंगल से देखना पड़ेगा। नॉट नेसेसरी अगर आप सॉल्व नहीं भी करते ना, अगर आपने कोई सॉल्यूशन देखा लिखा, है ना, आप एक बार उसको 10 सेकंड या 20 सेकंड या 30 सेकंड 1 मिनट तक दे देना कि इसको ना किसी और अप्रोच से सॉल्व किया जा सकता है, और जितने भी सारे पॉसिबिलिटीज है ना उसको एक्सप्लोर करो। इस मैनिपुलेशन की टेक्निक से ना आप कभी ब्लैंक नहीं रह जाओगे। बहुत बच्चों के साथ ये रहता है, कोई कोई ना क्वेश्चन में बहुत फंस जाते हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चन में फंस गया, 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट तक लगा दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप ना लाइक एक ही ट्रेंड पे चल रहे हो। आपने कभी खुद से दिमाग लगाया नहीं कि इस क्वेश्चन को इस तरह से अप्रोच कर सकते हो। तो इसलिए क्या होता है ना, जब आपके पास कोई नया क्वेश्चन पड़ता है ना, आपका दिमाग ब्लैंक आउट कर जाता है कि भाई इतने सारे क्वेश्चन तो टीचर ने, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या रहता है, एज अ बैच का स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ, टीचर ने मेरे को इस मेथड से करवाया था, इस मेथड से करवाया था, इस मेथड से करवाया था, लेकिन ये तीनों मेथड में से कोई मेथड इस क्वेश्चन में लग ही नहीं रहा, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। और उस पॉइंट पे आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। और ऐसा अगर आपके साथ जेईई मेंस में हो ना, आप कभी भी मैथमेटिक्स में स्कोर नहीं कर पाओगे। और जो आपका आईआईटीज जाने का सपना है ना, आईआईटीज में सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ रहता है, वो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी है। इसलिए ये वीडियो थोड़ी बहुत सीरियस है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रिसोर्सेज वगैरह भैया क्या फॉलो करें। तो देखो पर्सनली मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप सेनगेज की बुक आप एक बार थरोली रीड करो। लाइक आपको बस रीड करना है, आपको सॉल्व नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। बहुत बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि भाई इलस्ट्रेशन करना है, एग्जांपल करना है, क्या करना है। इलस्ट्रेशन बस रीड करते जाओ सबसे पहला, उसके बाद पीवाईक्यू अटेम्प्ट करो। और लास्ट अगर किसी बच्चे आया कि भाई उसने पढ़ा नहीं है कोई चैप्टर, तो मैं बोलूँगा कि जेईई ब्रीफ या टीके सर का वन शॉट लेक्चर देख के आप मैथमेराइजिंग चैनल के जो क्वेश्चन सॉल्विंग प्लेलिस्ट होते हैं ना, उसको सॉल्व करना। उससे क्या होगा ना, आपकी एबिलिटी अप्रोच सब बढ़ेगी और आपसे ना बहुत ज़्यादा वेरियस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। आपको मैथमेटिक्स में मास्टरी नहीं करना, आपको बस मैथमेटिक्स के साथ कंसिस्टेंट रहना और आपको टाइम देना। बहुत सारे बच्चे, मैं अभी आपको पकड़ के बोल सकता हूँ, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में कभी भी उतना टाइम स्पेंड ही नहीं किया, क्योंकि आपको टफ लगता है, हार्ड लगता है, डिफिकल्ट लगता है और लेंदी लगता है। ये एक रियलिटी है जो आप मेरे से छिपाना मत, है ना। मैं एज अ भाई आपको एक्सप्रेस कर रहा हूँ। मैंने अपने ऑडियंस को कभी भी ये नहीं बोला कि भाई आप लोग मेरे सब्सक्राइबर, मैंने एज अ भाई बोला है, व्हाट्सअप चैनल कहीं भी। तो ये चीज़ मत करना कि लाइक आपको ना टाइम देना पड़ेगा। देर इज नो शॉर्टकट फॉर जेईई। अगर आप खोज रहे हो ना कि कोई शॉर्टकट मिल जाए जेईई के लिए, ये चीज़ नहीं होगी। और लास्ट में कुछ 90 डेज में आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो बहुत बच्चों के साथ जिसका टाइम कम बच गया, तो उसको मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप मैथ्स में पैटर्न रिकग्निशन करो। जैसे लास्ट 5 ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे थे, और उस रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तभी आपकी जो एबिलिटी है ना कम टाइम में ज़्यादा इंप्रूव करने की, वो बढ़ेगी। और अगर आपको चाहिए कि मैं ऐसा कोई और वीडियो लेके आऊँ कि जिसमें मैं आपको ये बताऊं कि जैसे कैलकुलेशन स्पीड कैसे तेज करनी है, जैसे मैंने आपको बोला कि जो स्पेसिफिक टॉपिक्स वगैरह है उसको पार्शलाइजेशन करके कैसे उसको अच्छे से एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस करना है, अगर आपको चाहिए तो मेरे को बताना। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। आपका बड़ा भाई रोहित शॉ, साइनिंग ऑफ, बाय।